बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन और उसकी टाइप्स को। सबसे पहले काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप साइकोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर characterized by low mood, feeling of hopelessness, appetite and sleep disturbances, lack of interest in daily life routine, enjoyable activities and societal ideation or societal thoughts and so on. डिप्रेशन बेसिकली एक मूड की बीमारी है, आपके जो इमोशंस का जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं इसमें, जिसमें इंसान के अंदर एक होपलेसनेस की जो फीलिंग्स हैं कि वो बिल्कुल अपनी उम्मीद छोड़ देता है और उसके अलावा वो फीलिंग्स उसमें आ जाती हैं। उसके अलावा उसकी जो एक खाने की रूटीन होती है, खुराक की रूटीन होती है या सोने का जो एक साइकिल या रूटीन होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, या लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह या बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं या बहुत कम सोना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कोई भी इंजॉयबल एक्टिविटीज़ है और आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होती है। बंदे का कोई काम करने को दिल नहीं करता, बंदा आइसोलेट रहता है। उसके अलावा मरने को जी चाह रहा होता है या मरने के खुदकुशी के ख्यालात ज़हन में बार-बार आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा, 2 तरह का डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डिप्रेशन 2 तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन, दूसरा जो होता है वो होता है रेगुलर डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन वो होता है जो सीवियर हो और उसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। हॉस्पिटल सम टाइम जो पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डिप्रेशन की जो सिम्पटम्स होती हैं वो बहुत सीवियर होती हैं, इसलिए उसमें मेडिसिन की ज़रूरत भी होती है उसको ट्रीट करने के लिए। और सम टाइम जब बहुत ज़्यादा मसला होता है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना भी पड़ता है। जबकि जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो एक होता है रेगुलर डिप्रेशन। रेगुलर डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, और कोई हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, मरीज़ को हॉस्पिटल में भी दाखिल नहीं करवाना पड़ता। उसकी वजह ये होती है कि ये रेगुलर डिप्रेशन जो हमारी मोस्टली रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आता रहता है। जब जॉब पे जाते हैं तो बॉस ने कुछ कह दिया तब डिप्रेशन में चले गए, जब कोई चीज़ नहीं घर में मिल रही, वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, बच्चों ने कोई गलत काम कर दिया, दोस्तों के साथ कोई मिसबिहेव हो गया या किसी दोस्त ने मिसबिहेव कर दिया, या इसी तरह कोई चीज़ गुम हो गई, कोई चीज़ नहीं, आपके पसंद का खाना नहीं बना तब भी आपका मूड ख़राब है और यू फील डिप्रेसिव कि मेरे लिए तो खाना ही नहीं बनता और मैं तो इस घर में मेरी कोई औकात नहीं है, कोई यूज़लेस हूँ मैं। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो मिसालें हैं बेसिकली, उनकी वजह से भी कुछ देर के लिए डिप्रेशन होता है, लेकिन उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं करेंगे बल्कि कहेंगे, बल्कि वो एक जो एक सम टाइम ऐसा हो जाता है तो उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की या किसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम आ जाते हैं डिप्रेशन की टाइप्स की तरफ। डिप्रेशन की यहाँ पर मैं 7 टाइप्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली टाइप जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एमडीडी। दूसरा जो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तीसरी बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है। चौथा पोस्टपार्टम डिसऑर्डर आ जाता है। पांचवा प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर आ जाता है। छठा सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है और सातवां एटिपिकल डिप्रेशन आ जाता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बेसिकली इसको हम क्लिनिकल डिसऑर्डर भी डिप्रेशन भी कहते हैं। इसमें आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी, और उसके अलावा साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। आपके कंटिन्यूस आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और आपके सेशन होने चाहिए कंटिन्यूस। उसके अलावा मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, जिसमें एंटी डिप्रेसिव जो एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें एसएसआरआईज, जिसमें ट्राईसाइक्लिक और इस तरह की जो मेडिसिन की जो कैटेगरीज है उनमें से दवाइयाँ दी जाती हैं और हॉस्पिटल में भी दाखिल सम टाइम किया जाता है। अच्छा, जो मेजर फीचर है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होती हैं वो कुछ यूँ हैं। एक तो इसमें डिप्रेसिव मूड होता है, उसके अलावा फटीग, बंदा थका थका सा रहता है हर वक्त। उसके अलावा जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम एंजॉय कर रहे होते हैं उनमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, या पर्सन जो डिप्रेशन का शिकार है वो इंटरेस्ट लेता ही नहीं। उसके अलावा आपकी जो स्लीप है, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा आपका वज़न डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि
जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपको या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत कम भूख लगती है, तो जिसकी वजह से आप प्रॉपर खाना नहीं खाते, इसलिए आपका जो वेट है वो भी लॉस हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। गिल्ट फीलिंग्स होती हैं आपको, एहसास से जो नदामत होती है कि मैंने वो गलत काम किया, मैंने ऐसा नहीं करना था, मुझसे वो गलत हुआ है जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। क्योंकि डिप्रेशन के पीछे कोई ना कोई कॉज होती है, तो कोई भी ऐसी कॉज जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि ये जो काम गलत हुआ है या मैं फेल हो गया हूँ या मैंने नुकसान कर दिया या बिजनेस में नुकसान हो गया है, तो ये उस वजह से फिर जो आपके माइंड में चल रहा होता है कि ये फलां मेरी इस हरकत इस वजह से हुआ है, तो उस वक्त उस वजह से आपको गिल्ट फीलिंग्स या नदामत या शर्मिंदगी का भी जो फीलिंग्स होती हैं वो आपके अंदर होती हैं। उसके अलावा फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस है, यानी कि आप फील करते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दुनिया मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो ये चीज़ें भी, ये सिम्टम्स भी होती हैं। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, जो बंदा डिप्रेशन का शिकार होगा वो चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, कोई भी काम करना शुरू करेगा लेकिन वो तवज्जो नहीं उस पर कर पाता, जिसकी वजह से वो काम कंप्लीट नहीं होता। सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, पेशेंट का दिल कर रहा होता है वो खुदकुशी कर ले, क्यों? क्योंकि वर्थलेसनेस होती है उसके अंदर, उसको लग रहा होता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। उसके अलावा फिजिकल मूवमेंट्स में रिड्यूस हो जाती हैं आपकी, आप कहीं आते जाते नहीं हैं, एक जगह पे, एक कोने में, एक कमरे में अलग थलग होकर आप लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं। उसके अलावा मरने के ख्यालात आते रहते हैं, थॉट्स आती रहती हैं कि मर जाना चाहिए और मैं इससे बेहतर तो ये है कि मैं मर जाऊं। ये जो मैंने सिम्टम्स बताई हैं, अगर आपने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को डायग्नोज करना है, तो इन सिम्टम्स में से कम अज कम 5 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है उसमें, और लगातार 2 हफ्तों के लिए। क्योंकि नीचे जैसे कि मैंने नोट में लिखा हुआ है कि सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट कंसेक्टिव 2 वीक्स। तो इन जो पहले ऊपर 5, ये जो मैंने काफ़ी सारे सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, इनमें से 5 अलामात का लगातार 2 हफ्तों के लिए, अगर पेशेंट में ये 5, इनमें से 5 अलामात हैं और लगातार 2 हफ्ते से हैं, तो आप उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। इससे आगे आ जाता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम पहले जब DSM 4 TR पढ़ते थे, उसमें डिस्पैमिया के नाम से ये डिसऑर्डर मौजूद था, लेकिन अब DSM 5 में ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि लगातार जब एक जो अलामात हैं वो बरकरार रहे, लंबे अरसे तक बरकरार रहे, तो इसलिए इसको प्रीवियसली जो डिस्पैमिया भी कहा गया था। इसमें क्या होता है, पर्सन सफर्ड फ्रॉम डिप्रेसिव स्टेट मोस्ट ऑफ द डे फॉर एटलीस्ट 2 years, यानी कि दिन का जो ज़्यादातर वक्त होता है वो बंदा डिप्रेशन का शिकार ही रहता है। वही अलामात हैं इसमें जो मैंने पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डिस्कस किए हैं। ये अलामात बंदे में दिन का ज़्यादातर वक्त होते हैं और ये कम से कम 2 साल तक ये रोज़ाना की बेस पे ये चलती हैं। तो जब ये क्राइटेरिया मीट कर जाए तो फिर हम जो पेशेंट को परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोज करेंगे। इनमें जो मेजर अलामात होती हैं वो डिप्रेसिव मूड होता है, फटीग होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मली एंजॉयबल एक्टिविटीज़, वही चीज़ें हैं, स्लीप चेंजेस, वेट चेंजेस, लोअर सेल्फ एस्टीम, होपलेसनेस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। तमाम सिम्टम्स जो हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाली हैं, लेकिन ये इसका जो दौरानिया होता है ये बहुत 2 साल तक चलता है, लंबा होता है, और पेशेंट का जो मूड होता है, जो उसकी स्टेट होती है, वो सारा दिन ज़्यादातर वक्त वो डिप्रेसिव सिम्टम्स में गुजारता है, तो उसको हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम दें। डिप्रेशन की जो मूड डिसऑर्डर की जो तीसरी अलामत आ जाती है, जो तीसरा इसका जो टाइप आ जाती है बेसिकली, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में एपिसोड्स होते हैं, लाइक जिस तरह सम टाइम पेशेंट जो होता है वो मैनिक होता है। मैनिक का मतलब है उसकी जो मूड होता है वो एलिवेटेड होता है, मतलब यानी कि आप यू कैन से कि उस बड़ी तेज़ी आई हुई होती है, उसके अंदर एक्टिविटी उसकी इनहेंस हुई हुई होती है, उसके अंदर जैसे एनर्जी, एकदम किसी बंदे में एनर्जी को बढ़ा दिया जाए, तो उसकी पेशेंट की ये स्टेट होती है, उसको हम मेनिया कहते हैं। उसके अलावा साथ साथ डिप्रेशन होता है, सम टाइम मेनिया की जगह पर हाइपोमेनिया होता है, यानी कि मैनिक एनर्जी बढ़ी हुई तो होती है, लेकिन थोड़ी सी मैनिक पेशेंट की निस्बत थोड़ा सा कम, उसका जो इंटेंसिटी कम होती है। इसमें जो मैनिक सिम्टम आ जाती हैं वो यूफोरिक फीलिंग्स होती हैं, जो स्लीप होती है बेसिकली वो कम होती है। उसके अलावा यानी बंदा बहुत कम सो रहा होता है, लेस स्लीप होती है, बहुत कम होती है, बस उसका बगैर वक्त वो किसी ना किसी एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हुआ होता है।
उसके अलावा जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, जो जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश होती है, वो बढ़ जाती हैं। उसके अलावा वही जो आगे जो नेक्स्ट जो सिम्टम है, इंक्रीज इन एनर्जी, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ होता है। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं उनमें फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स अकर हुई हुई होती हैं, उनमें मौजूद होती हैं। जिस तरह साइकोमोटर एजिटेशन हुई होती है। साइकोमोटर एजिटेशन का मतलब है उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं सम टाइम उस वक़्त जो उनका एपिसोड चल रहा होता है वो पर्पसलेस होती हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल जो पेशेंट होता है, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर वक़्त कमरे में घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो बस घूम फिर रहे हैं अपने घर में, कमरे में या बाहर गली में या मोहल्ले में। उसके साथ-साथ बाज़ लोग बैठे कुर्सी पे बैठे होते हैं, पाँव पे ऐवें ही हाथ मारे जाएँगे, मतलब उस मूवमेंट का कोई मकसद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मूवमेंट वो कर रहे हैं। तो इसको हम साइकोमोटर एजिटेशन कहते हैं, ऐसी मूवमेंट जिसका जो पर्पसलेस हो, जिसका कोई पर्पस ना हो, उसको हम साइकोमोटर एजिटेशन कहते हैं। तो बाइपोलर के डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें साइकोमोटर एजिटेशन भी होती है, पेन भी हो रही होती है उनको। उसके अलावा इरिटेबिलिटी, पेन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उनको लग रहा होता है कि जैसे पेन हो रही है। उसके अलावा इरिटेट होते हैं, इरिटेबिलिटी की सिचुएशन उनमें पाई जा रही होती है, और एंजाइटी भी उनकी जो सिम्टम्स में होती है वो मौजूद होती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो बाइपोलर के ऐसे पेशेंट जो सीवियर केसेस में सम टाइम जो सीवियर कंडीशन अख्तियार कर जाए, उनमें फिर साइकोसिस की अलामात आना भी शुरू हो जाती है। साइकोसिस मीन्स कि उनमें जो हेलुसिनेशंस या डिल्यूशंस जो होते हैं वो भी उसमें बाकी सिम्टम्स के साथ-साथ शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की एक और टाइप, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली ख़वातीन में होता है, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन की अलामत आना शुरू हो जाती हैं, ये जस्ट इमीडिएट आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड दे सफर फ्रॉम डिप्रेसिव सिम्प्टोमेटोलॉजी। उसमें क्या होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस काफ़ी मिकदार में जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में हो रही होती हैं, जिस वजह से उनमें डिप्रेशन कॉज कर जाता है। इसकी जो अलामात होती हैं बेसिकली लेथार्जिक स्टेट होती है, थकी थकी रहती हैं। उसके अलावा सैडनेस जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो सैड रहती हैं, आइसोलेट रहना पसंद करती हैं। इसके लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि साइकोथेरेपी के साथ साथ जो खातून है या फीमेल है उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाई जाए, ताकि जो उसके हार्मोनल चेंजेस हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो चेंजेस हैं, या किसी भी केमिकल की जो चेंजेस की वजह से जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसमें पोस्टपार्टम साइकोसिस भी शुरू हो जाता है। यानी साइकोसिस से मुराद ये है कि जो डिप्रेशन के सिम्प्टोमेटोलॉजीज़ के साथ-साथ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसकी साइकोथेरेपी एज़ वेल एज़ मेडिकल ट्रीटमेंट पे इसका ध्यान दिया जाए। उसके बाद आ जाता है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़वातीन में चल रहा होता है उसके दौरान, या उसके दौरान आपने देखा होगा कि ख़वातीन अमूमन चिड़चिड़ी रहती हैं या इरिटेट रहती हैं या उनके पेन्स वगैरह हो रही होती हैं। तो उस दौरान भी उनमें जो डिप्रेशन की सिम्टम्स पाई जाती हैं, जिसको हम प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का नाम देते हैं। जो इस पीरियड में मोस्टली प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक, ये वो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डेफिनेटली ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पाई जाती हैं, जिनमें फटीग, मूडीनेस, इंक्रीज्ड एपेटाइट, ब्रेस्ट टेंडरनेस और फूड क्रेविंग वगैरह शामिल होती है। ये तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ डिप्रेशन की सिम्पटम भी जब आना शुरू हो जाए तो उसको हम प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। इनके साथ-साथ कौन सी डिप्रेशन की सिम्पटम्स हो सकती हैं, लाइक सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, हेल्पलेसनेस, एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थके रहना, फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, मूड स्विंग्स, मूड में स्विंग आते रहना, कभी ठीक हो जाना, कभी मूड हो जा दोबारा डिप्रेसिव हो जाना,
क्राइंग, हर वक्त ऐसे ही रोते रहना, बिंगिंग, खाने में जो आपका जो है वो डिस्टर्ब साइकिल हो जाना, उसके अलावा कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो जाना और इरिटेबिलिटी का आपके मूड के अंदर जो आंसर है वो नुमाया हो जाता है। याद रखिए प्रीमेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बेसिकली जब वो प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अमूमन तमाम ख़वातीन में पाई जा रही होती हैं, उसके अलावा जब डिप्रेशन की अलामात भी आना शुरू हो जाती हैं तो उसको हम प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों में ये पाया जा रहा होता है कि एक मौसम में जब यू कैन से कि आपके अंदर जब विंटर सीजन होता है उसके अंदर आपके डिप्रेशन की अलामात आना शुरू हो जाती हैं और उसके अलावा वेट गेन होना शुरू हो जाता है और आपकी नींद भी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर का मौसम आता है तो आपकी वो तमाम अलामात गायब होना शुरू हो जाती हैं, तो इसको हम सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि सीजन के हिसाब से जो डिप्रेशन की अलामात आती हैं उसको हम सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। दिस कंडीशन नोन एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न। इसको जब हम डायग्नोज करते हैं तो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न के तौर पर हम डायग्नोज करते हैं। इसमें मोस्टली कॉमन कहाँ होता है, या नॉर्दर्न और या साउदर्न जो बहुत दूर एरियाज हैं दुनिया में, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए लाइट थेरेपी यूज़ की जाती है, लाइट थेरेपी के थ्रू, क्योंकि ये आम ख्याल किया जाता है कि लाइट जब आंखों के ज़रिए एंटर होती है तो वो सर्काडियन रिदम को इफ़ेक्ट करती है। सर्काडियन रिदम को इफ़ेक्ट होने की वजह से सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर पाया जाता है। तो इसके लिए जो है वो लाइट थेरेपी को यूज़ किया जाता है। आगे आ जाता है एटिपिकल डिप्रेशन। जो लास्ट टाइप है हमारे पास डिप्रेशन की वो एटिपिकल डिप्रेशन है। एटिपिकल ए का मतलब होता है अनयूजुअल, यानी कि एक तो होता है टिपिकल डिप्रेशन, टिपिकल अलामा डिप्रेशन की जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है एटिपिकल डिप्रेशन यानी कि अनयूजुअल, वो उस जो रवायती डिप्रेशन है उससे हट के। इसमें क्या होता है कि लोग डिप्रेशन की अलामात होती है लेकिन जब कोई प्लेयरेबल एक्टिविटी जहाँ पर इंजॉयमेंट की बात होती है तो उन सिचुएशंस को समटाइम इंजॉय भी कर रहे होते हैं। और उसके अलावा इन लोगों में स्पेसिफिक किस्म की अलामात लाजमी पाई जाती हैं जिसमें एक्सेसिव ईटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली वेट गेन हो जाता है इनका। उसके अलावा एक्सेसिव स्लीपिंग होती है इनकी, यानी कि लाजमन दिन में 10 या 10 से ज़्यादा घंटे ये सोते हैं। इंटेंस सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन, रिजेक्ट होना पसंद नहीं करते, यानी कि इनको ये होता है कि इनको बस एक्सेप्टेंस मिलती रहनी चाहिए। स्ट्रांगली रिएक्टिव मूड, इनका जो मूड होता है वो बड़ा रिएक्टिव होता है, बात बात पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, थोड़ी सी बात पर मूड बन जाता है इनका। तो ये बेसिकली एटिपिकल डिप्रेशन होता है। ये जो टिपिकल डिप्रेशन होता है उससे हट के होता है और इसमें स्पेसिफिक किस्म की अलामात पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसको एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं।